ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है प्रेत बाधा को आप किस प्रकार शांत कर सकते हैं। यदि आप प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं तो उसका क्या उपाय है, किस उपाय से आप शीघ्र ही उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो मैं यहाँ पर लोगों का इलाज करते हुए उन जो मरीज मेरे पास आते हैं उनका इलाज करते हुए उन लोगों को मैं उपाय बताता हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। आप अपने घर पर बैठ कर ही इस प्रेत बाधा का उपाय आप अपने घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपसे कहूंगा कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि भक्ति मार्ग के तंत्र मंत्र ज्ञान से संबंधित समस्त जानकारियां मैं इस चैनल पर निरंतर डालता रहता हूँ। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रेत वो लोग होते हैं, वो आत्माएं प्रेत बनती हैं जो या तो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुए हो या उनकी कोई प्रबल इच्छा रह गई हो। तभी भगवान कहते हैं कि अपने मन में कोई विशेष ऐसी इच्छा सदैव नहीं रखनी चाहिए। तो सिर्फ परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। यदि आप अपने मन में कोई विशेष इच्छा रखकर मर जाते हैं, वह इच्छा आपकी पूरी नहीं होती, तो आप प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, क्योंकि आपका चित्त वहीं पर लगा रहता है। कई बार मैंने ऐसे प्रेतों को देखा कि उनके हलवा खाने की इच्छा थी। मेरी पहली वीडियो में आप कई वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई प्रेत जो कि सत्य प्रलोभ घटनाएं संबंधी अनेकों वीडियो मैंने बनाई दी हैं, उनमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से है कि प्रेत किस प्रकार प्रेत बनते हैं और वो किस किस कमी से बन जाते हैं। समस्त प्रकार की वीडियो ऑलरेडी पहले ही बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मान लिया आपकी हलवा खाने की इच्छा थी और आपकी अकस्मात मृत्यु होगी, तो आपकी वह हलवा खाने की इच्छा अधूरी रह जाएगी, और जब वह अधूरी रहेगी तो उसकी पूर्ति के लिए आप प्रेत बनेंगे। प्रेत बनने के बाद में किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, और जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेंगे, उसको आप जकड़ लेंगे, तो उससे छुटकारा आप तभी आप उस व्यक्ति को भी दे पाओगे और आप मुक्त तभी हो पाओगे जब उस व्यक्ति के माध्यम से आपको वह हलवा आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो प्रेत होते हैं ये ज्यादातर वृक्षों की डालियों पर वास करते हैं, और जब ज्यादातर ये ऐसे व्यक्ति को शीघ्र पकड़ लेते हैं, जैसे कि कुछ लड़कियां मेकअप आदि कर कर ऐसे सुनसान इलाके से गुजर जाती हैं, या इनके सेक्टर के आसपास सोच आदि कर देती हैं, या फिर उनके ऊपर कोई विशेष अनुकंपा नहीं होती, यानी वो किसी की पूजा भक्ति नहीं करती, उनके ऊपर कोई एनर्जी नहीं होती, तो ये प्रेत बाधा उसको ग्रस्त कर लेती है। वैसे मैंने YouTube पर अनेक वीडियो देखी, अनेक अनर्गल बातें देखी। बताते हैं कि जहाँ पर झाड़ फूक का कार्य किया जाता है, जहाँ पर प्रेत उतारे जाते हैं, वहां पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मंदिर में हजारों व्यक्ति हो जाते हैं और हजारों व्यक्तियों का समाधान भी होता है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई चीज पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको वो चीज उनके अपने शव की गलती से ही उनको लग पाती है, परंतु जहां पर उतारी जाती है वहां पर कोई चीज नहीं लगती। जैसे आप बालाजी धाम जाओगे तो बालाजी धाम आपके संकट कटेंगे, प्रेत उतरेंगे, ना कि आपको प्रेत चिपटेंगे वहां से। ध्यान रखना, ये सिर्फ अपनी भ्रांति होती है। बालाजी धाम में सैकड़ों हजारों रोज प्रेत बंधन प्रेत राज की सरकार के द्वारा बंधित किए जाते हैं, उनको दंडित किया जाता है, परंतु वहां से कोई भी प्रेत किसी भी व्यक्ति को नहीं चिपटता, किसी भी व्यक्ति को नहीं लगता, किसी भी स्त्री या बच्चे को नहीं लगता। तो ये सभी भ्रांति लोगों ने फैलाई गई है कि ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आप बताइए कि ऐसे कौन से मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ या झाड़ फूक का कार्य नहीं किया जाता। देखो, जो भी भक्त लोग होते हैं, यदि जिसके व्यक्ति के पास भगवान की विशेष अनुकंपा होती है तो वो दूसरे व्यक्ति का कष्ट दूर करने के लिए अग्रसर होते ही हैं, और जब वो अग्रसर होते हैं तो किसी को झाड़ेंगे, किसी को उसके संकट से मुक्त करेंगे। तो क्या वहां पर जाना ही नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए, इसी तरह रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बस ध्यान यही रखने वाली बात होती है कि जब आप कहीं पर पेशाब कर रहे हैं या कहीं पर शौच आदि कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे कि विशेष तौर पर निर्जन स्थान पर सोच समझ कर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि बचपन में 2-3 बार मेरे साथ भी ये घटना घटी, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, और सोच करने के द्वारा ही घटी। मैंने प्रत्यक्ष अनेकों बार जिन जिन्नातों को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। कोई कहता है कि हमने देखे नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है इन सब चीजों को, क्योंकि ये चीजें देखने शुरू से जो देखने की शुरू से दृष्टि खुली होती है उसको दिखनी प्रारंभ हो जाती है।
तो प्रेत बाधा की बात मैं बता रहा था, तो प्रेत इस प्रकार से प्रेत लग जाते हैं। उनका सटीक और सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप श्री हनुमान चालीसा आप चाहे निरंतर रोज पढ़ते रहें, वो आपके अच्छी बात है, पूजा पढ़नी चाहिए, उससे फायदा तो होता ही है। परंतु सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप एक लोटे या एक कटोरी या गिलास में जल ले लीजिए, उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और गंगा जल मिलाकर श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर उसके अंदर फूंक मारिए और फिर उन्हें उसको आप पीजिए। ये तरीका होता है प्रेत बाधा से मुक्ति करने का। इसी माध्यम के द्वारा हम लोगों को जल भर कर देते हैं, जो जल ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर कोई विशेष चीज नहीं होती। उसके अंदर हम हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ कर उसको अभिमंत्रित कर रखते हैं, जो लोगों को हम जल प्रेत बाधा निवारण के लिए देते हैं। इसके लिए आप अपने घर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको कुछ समय तक हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना होगा। अब कुछ भक्त ये कहेंगे कि भाई हम तो पूजा पाठ करते ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं होता, या हम करते नहीं, प्रेत बाधा से ग्रस्त है, तो हमारा कैसे उपाय होगा? उसका भी मैं आपको बता दूं। इसका सीधा सा और सबसे सच्चा और सबसे बढ़िया तरीका दूसरा एक और भी है, वो ये है कि आप अपने घर में यज्ञ कीजिए। यज्ञ के द्वारा प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति हो जाती है। आप अपने घर में यज्ञ कीजिए और यज्ञ में श्री हनुमान, श्री रामचंद्र जी और भगवान शंकर के अमृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की आप जितनी यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा आहुति दीजिए। प्रेतग्रस्त व्यक्ति को उसके पास बैठाइए तो वह उससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हवन के माध्यम से उस प्रेत की मुक्ति होने निश्चित है, वह उससे मुक्त हो जाएगा। तीसरा, यदि प्रेत आपको आकर स्वयं ही आपके सामने आकर, यानी उस व्यक्ति के माध्यम से, जिस व्यक्ति पर प्रेत है उसके माध्यम से यदि आपको बता देता है कि मैं अमुक प्रेत हूँ और मैं उस वृक्ष पर रहा करता था, तो उसके लिए आप उसी से पूछ लीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए जिसके द्वारा तुम छोड़कर चले जाओगे। तो यदि वह अनाकारी करे तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर जल पड़कर छुटे दीजिए और निरंतर उसे जल पीने के लिए दीजिए। जब वह एनर्जी युक्त जल आपके अंदर जाएगा या फिर जहां पर हवन हो रहा है वहां पर एनर्जी होगी, तो एनर्जी के माध्यम से जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो भगवान की पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो वह प्रेत टिक नहीं पाएगा। जब आप पड़ा हुआ जल, एनर्जी युक्त जल उस रोगी को पिलाएंगे तो वह इसके शरीर में जाएगा। जब इसके शरीर में जाएगा तो प्रेत उसके अंदर टिक नहीं पाएगा। और ये एक दिन में नहीं, ये आप कंटिन्यू 5, 7, 10 दिन तक कंटिन्यू रोज उसको पिलाना होता है। आपको मैं बता दूं, जो बालाजी के भक्त हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि बालाजी धाम पर समाधि वाले बाबा के साथ में जल दिया जाता है, सिद्ध जल दिया जाता है। उसका यही महत्व होता है, उसका यही कारण होता है। वह सिद्ध जल इसी प्रकार सिद्ध किया जाता है और वह जल इसी प्रकार कार्य करता है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम उसे पीते हैं तो अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो भूत प्रेत बाधा एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर घुसी हुई है, वह तत्काल धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। जब तक हमारे शरीर में वह जल का अंश रहेगा तब तक वह निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और जब आपको 5, 7, 10 दिन आप कंटिन्यू से पियोगे तो वह एनर्जी आपके पास आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब उसे दिख जाएगा कि भाई अंदर हमारे जाने का माध्यम नहीं है, अंदर बंदिश हो चुकी है, तो 1-2 दिन कोशिश करेंगे, उसके बाद स्वयं ही अपने आप छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद चाहे तो आप किसी विद्वान व्यक्ति से उसको बंधन करा सकते हैं, उसको जला सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। आपका जो प्रेत ग्रस्त व्यक्ति है वह पूरे बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हो जाएगा। तो ये प्रेत बाधा से मुक्ति का अपने घर पर ही सबसे सटीक और सबसे उत्तम उपाय है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि पूजा संबंधित समस्त जानकारियां और तंत्र मंत्र संबंधित समस्त जानकारियां मैं निरंतर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी से निवेदन है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।